Good morning, dear students. Today's topic is functions of marketing. मार्केटिंग के प्रोसेस में मार्केटर को बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं. देर आर 12 फंक्शंस, 12 मेजर फंक्शंस. इनमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं. नाउ सी व्हाट इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग. गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन. इसको हम मार्केट रिसर्च भी बोलते हैं. गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना, एनालाइज करना मतलब उसे इवैल्यूएट करना जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है. दिस फंक्शन हेल्प्स द मार्केटियर टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर. ये फंक्शन क्या है कि सेलर जो है या मार्केटर जो है वो पहले कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करता है. ये पता लगाता है कि कस्टमर को क्या चाहिए. मार्केट रिसर्च बिकम्स द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ये जो हम रिसर्च करते हैं मार्केट का, ये जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इसी के बेस पे हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं. एंड टू कंडक्ट मार्केट रिसर्च द मार्केटियर परफॉर्म्स स्वॉट एनालिसिस. ये रिसर्च करने के लिए मार्केटियर को स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है. स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स. ये 4 चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती है हर मार्केटर को. एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ कि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है. W स्टैंड्स फॉर वीकनेस कि हमारा वीक पॉइंट क्या है. अपॉर्चुनिटीज़ मतलब हमें नया चांस क्या मिल सकता है. एंड थ्रेट्स मतलब कॉम्पिटिटर से हमें क्या थ्रेट हो सकता है. सो वाइल गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, जब हम ये इन्फॉर्मेशन मार्केट से कलेक्ट करते हैं तो हमारा फोकस अपॉर्चुनिटीज़ पे भी होता है, थ्रेट्स पे भी होता है. हम अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं ताकि हम मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकें. एंड प्रिपेयर पॉलिसीज़ एंड प्लान्स टू ओवरकम देयर वीकनेसेस एंड थ्रेट्स. और फिर हम पॉलिसीज़ और प्लान्स भी बनाते हैं ये वीकनेस और थ्रेट्स को दूर करने के लिए. कंपनीज यूज़ इंटरनेट साइट्स. इंटरनेट की साइट यूज़ करती है कंपनी. SMS फैसिलिटी यूज़ करती है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए. एंड कुछ कंपनीज क्या करती हैं, डोर टू डोर रिसर्च भी करवा लेती हैं इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए. सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज़ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसको एनालाइज करना. द सेकेंड फंक्शन इज़ मार्केट प्लानिंग. अब ये रिसर्च करने के बाद मार्केटियर क्या करता है, प्लान करता है नेसेसरी स्टेप्स कि किस तरह से ये मेरे मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे. दे मेक प्लान टू इंक्रीज़ प्रोडक्शन. वो प्लानिंग करता है कि अब प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, सेल्स को कैसे बढ़ाया जाए. एंड हाउ टू यूज़ प्रमोशनल टूल्स. प्रमोशनल टूल्स हम पढ़ चुके हैं. एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, ये प्रमोशनल टूल्स ही हैं. उनको कैसे यूज़ करना है. So suppose a marketeer on conducting research found that he has 10% share in the market. अब ये रिसर्च करते समय एक सेलर को पता चला कि उसका मार्केट में 10% शेयर है. Then he can make a plan to increase his share to 30%. वो क्या करेगा कि अब मुझे ये शेयर 30% बढ़ाना है, ऐसा प्लान कर सकता है. Then plan for increasing level of production. फिर वो ये सोच सकता है कि मैं अपना प्रोडक्शन का लेवल कैसे बढ़ाऊँ. प्रोडक्ट को प्रमोट करने का प्लान कर सकता है. मतलब कुछ भी प्लान कर सकता है, कुछ भी वो मार्केटिंग के बारे में प्लानिंग कर सकता है. ये स्वॉट एनालिसिस करने के बाद, इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद वो कुछ भी ऐसा प्लान कर सकता है. लाइक कैसे प्रमोट करूं, कैसे प्रोडक्शन करूं, कैसे अपना मार्केट का शेयर इंक्रीज़ करूं. अब ये प्लानिंग होने के बाद थर्ड फंक्शन आता है प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट. हमने प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया है, प्रोडक्ट मिक्स. सो काफ़ी चीज़ें आपको इसमें फेमिलियर लगेंगी. एवरी मार्केटियर ऑफर्स अ प्रोडक्ट. हर सेलर कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करता है कंज्यूमर को. बट क्या प्रोडक्ट या क्या सर्विस ऑफर करनी है वो पहले से प्लान की हुई होती है. द प्लानिंग पार्ट इंक्लूड्स द डिसीजंस लाइक व्हाट शुड बी द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप पहले ही तो प्लान करते हो ना कि मुझे प्रोडक्ट का क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या रखना है. व्हाट शेप और डिज़ाइन वुड बी यूज्ड. कौन सा शेप डिज़ाइन यूज़ होगा, पैकिंग का टाइप क्या होगा, कितने मॉडल्स बनाने हैं, और मुझे ये कॉम्पिटिटर से बेटर कैसे बनाना है. सो फॉर टेकिंग ऑल दीज डिसीजंस प्रॉपर प्रोडक्ट प्लानिंग इज़ डन. वो जो प्रोडक्ट मिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं वो टॉपिक्स मैंने आपको पहले इसलिए बताए ताकि आप ये चीज़ें इजीली समझ पाएँ. नाउ यू शुड अंडरस्टैंड दैट वो सब काम करने से पहले एक प्लानिंग होती है सेलर के थ्रू या मार्केटियर के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल अगर उसको रेफ्रिजरेटर में डील करना है तो वो क्या डिसाइड करेगा पहले कि क्वालिटी क्या होनी चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए, कलर, डिज़ाइन एंड व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी शुड आई यूज़. ये सब चीज़ें प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट कहलाती हैं. द नेक्स्ट टर्म इज़ स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग.
ये 2 डिफरेंट टर्म्स हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. ये 1 मार्क का क्वेश्चन सेपरेट भी आ जाता है. व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड व्हाट इज ग्रेडिंग. स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करके रखना ताकि यूनिफॉर्मिटी आ सके प्रोडक्ट में. आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट लेते हो तो आप क्या देखते हो, नेक्स्ट टाइम जब वो प्रोडक्ट खरीदते हो तो बिल्कुल सेम होता है, यूनिफॉर्म होता है. लाइक ये पेंसिल है, अगर मैं सेम ब्रांड की पेंसिल दोबारा परचेज करती हूँ तो एग्जैक्टली सेम साइज़, सेम कलर, सेम डिज़ाइन, सेम सब कुछ सिमिलर है इसमें. इसे बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी. तो क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना स्टैंडर्डाइजेशन है. इस स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से क्वालिटी एश्योरेंस और कंसिस्टेंसी आती है कंज्यूमर्स के लिए. कंज्यूमर्स आर एश्योर्ड अबाउट द क्वालिटी एंड पैकिंग. और दूसरी टर्म है ग्रेडिंग. ग्रेडिंग का मतलब प्रोडक्ट को किसी बेस पे क्लासीफाई कर देना. जैसे चिप्स के पैकेट का एग्जाम्पल आया था पहले, आप दूर से ही आइडेंटिफाई कर लेते हो कि येलो कलर है तो इसका ये फ्लेवर है. सो कुछ एक पर्टिकुलर बेस पे प्रोडक्ट को क्लासीफाई कर दिया जाता है. द क्लासिफिकेशन का बेसिस जो है वो साइज़ भी हो सकता है, क्वालिटी भी हो सकती है. दिस ग्रेडिंग इज़ नेसेसरी व्हेन कंपनीज आर नॉट फॉलोइंग स्ट्रिक्टली द टेक्निक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. ग्रेडिंग तब ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर कंपनी स्टैंडर्डाइजेशन ना फॉलो कर रही हो. ग्रेडिंग के थ्रू मार्केटियर हायर प्राइस भी चार्ज कर सकता है. अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट का प्राइस वो ज़्यादा चार्ज कर लेगा. एंड ज़्यादातर ग्रेडिंग जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में होती है. जैसे वीट है, इसकी क्वालिटी को आप कैसे पहचानोगे, तो वो क्या करता है, कई बार 3 क्वालिटीज़ हैं उसके पास तो वो ग्रेड दे देता है A, B एंड C. तो उसको खुद आइडेंटिफाई हो जाता है कि मेरी बेटर क्वालिटी कौन सी थी, मीडियम क्वालिटी कौन सी है और लो क्वालिटी कौन सी है. सो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर इस तरह से ग्रेडिंग की जाती है. द नेक्स्ट टर्म इज़ पैकेजिंग एंड लेबलिंग. ये आप पढ़ चुके हैं पहले. द प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज सप्लाइड टू कस्टमर इन अ पैक्ड फॉर्म. ज़्यादातर प्रोडक्ट जो है वो पैक्ड फॉर्म में दिया जाता है कस्टमर को. तो पैकेजिंग का मतलब डिज़ाइनिंग ऑफ पैकेट्स, रैपर्स, कार्टन्स एट्सेट्रा विच आर यूज टू पैक द प्रोडक्ट. पैकेजिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि अट्रैक्टिव पैकिंग से कस्टमर अट्रैक्ट होता है. एंड दैट इज़ वाई पैकिंग को हमने साइलेंट सेल्समैन भी कहा था. एंड व्हाट वाज लेबलिंग, इट वाज द इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ पैकेजिंग. लेबल पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है कस्टमर के लिए. देन ब्रांडिंग, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू ब्रांडिंग ऑल्सो. ब्रांडिंग मीन्स गिविंग अ स्पेशल नेम टू द प्रोडक्ट. कंपनीज मे डिसाइड टू सेल द प्रोडक्ट इन कंपनीज नेम. कंपनी अपने प्रोडक्ट का नाम जो रखती है वो कंपनी के नाम से भी रख सकती है या एक स्पेशल ब्रांड नेम भी रख सकती है. जैसे सोनी है, BPL है, ये तो कंपनी का ही नाम यूज़ करते हैं, जबकि एरियल है, टाइड है, ये स्पेशल ब्रांड नेम्स होते हैं जो कंपनी सिलेक्ट करती है. एंड द ब्रांड नेम शुड बी सिलेक्टेड वेरी केयरफुली क्योंकि कस्टमर की लॉयल्टी ब्रांड नेम पे ही डिपेंड करती है. देन द नेक्स्ट फंक्शन इज़ कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज. आजकल का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, कस्टमर ही किंग पिन है मार्केट का. सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ द मेन एम, मोटो मीन्स मेन एम ऑफ every businessman. So a very important function of marketing management relates to developing customer support services. Customer support service एक important है function है क्योंकि आज के टाइम में कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही मेन है मार्केटिंग करने के लिए. अब कस्टमर सपोर्ट सर्विस क्या है, जैसे कस्टमर की कंप्लेंट्स को हैंडल करना, आफ्टर सेल सर्विसेज देना, यानी सेल करने के बाद भी गारंटी वारंटी जो सर्विसेज होती हैं वो देना, मेंटेनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करना, कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन देना एंड टेक्निकल सर्विसेज में उसकी हेल्प करना. सो कस्टमर विल बिकम योर परमानेंट कस्टमर ओनली व्हेन ही इज सेटिस्फाइड विद कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज. वो हमेशा के लिए आपका कस्टमर हो जाएगा अगर आप उसे कस्टमर सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हो. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइसिंग. प्राइस मिक्स भी हम पढ़ चुके हैं. Price means the money which a customer has to pay to buy a product or service. ये सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था मार्केटिंग का क्योंकि कस्टमर हमेशा प्राइस सेंसिटिव होता है और एक छोटा सा वेरिएशन भी आ जाए अगर प्राइस में तो वो कॉम्पिटिटर की तरफ मूव हो जाता है. सो मार्केटर हेल्प्स इन माइंड ही कीप्स इन माइंड वेरियस फैक्टर्स. ये फैक्टर्स भी हम पढ़ चुके हैं कि फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, डिमांड क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटिशन का लेवल क्या होना चाहिए. देन प्रमोशन एंड सेलिंग, इससे भी आप फेमिलियर हैं. आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सेलर क्या करता है, ऑफर करता है कस्टमर को. फॉर दिस ही परफॉर्म्स 2 बेसिक फंक्शंस, प्रमोशन एंड सेलिंग. तो प्रमोशन में क्या क्या एक्टिविटीज़ आएंगी, विच आर अंडरटेकन टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर.
कस्टमर को कम्युनिकेट करने से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो प्रमोशनल एक्टिविटी है। जैसे वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू कम्युनिकेट करता है, सेल्स प्रमोशन के थ्रू करता है, पर्सनल सेलिंग करता है, पब्लिसिटी करता है या पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करता है। देन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने प्लेस मिक्स पढ़ा था। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजर इज मेकिंग प्लान्स रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की चॉइस करता है, स्टॉक मेंटेन करता है, स्टोरेज करता है, वेयर हाउसिंग करता है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। अब गुड्स ज़रूरी नहीं कि उसी प्लेस पे कंज्यूम हो जहाँ वो प्रोड्यूस हुए। एक प्लेस गैप होता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन में। इस गैप को कवर करने के लिए मार्केटर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है। कंट्री के डिफरेंट कॉर्नर्स पे गुड्स को पहुंचाना है, सो इट इज़ नॉट दैट फिनिश गुड्स नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड,